मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जो व्यक्ति ब्लैक मैजिक, काला जादू, तांत्रिक क्रियाओं को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए हम 10 पार्टों में 10 वीडियो बनाने जा रहे हैं जो सहदेव खंडेरा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो भी व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, जो भी तांत्रिक क्रिया सीखना चाहता है, तंत्र मंत्र सीखना चाहता है, ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है, काला जादू करना सीखना चाहता है, उनके लिए हम 10 वीडियो 10 पार्टों में बनाकर अपने इस चैनल पर डालने वाले हैं। जो भी व्यक्ति ब्लैक मैजिक, काला जादू, तांत्रिक क्रिया सीखना चाहता है, बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, तो वो जल्दी से जल्दी हमारे सहदेव खंडेरा ज्योतिष यूट्यूब चैनल से जुड़ें। सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, पहला पार्ट है तांत्रिक क्रिया सीखने का, ब्लैक मैजिक सीखने का। जल्दी से जल्दी जुड़े जितने भी तांत्रिक क्रिया में लोग विश्वास रखते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मैं 10 पार्टों में ही उनको सारी जानकारी दे दूंगा कि काला जादू क्या है, काला जादू कैसे सीखना है, कैसे सीखा जाता है, इसकी विधि क्या है, इसके नियम क्या है, कैसे कैसे सीखना है, क्या जीवन में फ़ायदे हैं, क्या लाभ है। सारी जानकारी आपको 10 पार्टों में 10 वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जो भी सीखना चाहता है वो सीख सकता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो तांत्रिक क्रिया सीखने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए जो जन कल्याण के लिए सीखना चाहता है, यानी कि दूसरे व्यक्तियों का कष्ट दूर करने के लिए, दूसरे व्यक्तियों का भला करने के लिए सीखना चाहता है, तो वो व्यक्ति आगे बढ़े। जो भी हम सिद्धि साधना करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका फल और उस भक्ति की सिद्धि, उस साधना की सिद्धि हमें तब प्राप्त होती है जब हम सच्चे मन से पवित्र होकर दूसरे के भले के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनसे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को सिद्धि साधना का फल बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत जल्दी उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति तंत्र क्रिया दूसरे के बुरे के लिए सीखना चाहते हैं वो पीछे हट जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति तंत्र क्रिया दूसरे व्यक्तियों का बुरा करने के लिए सीखते हैं, सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि उनका जो अंत होता है वो बहुत बुरा होता है। वो अंत में ऐसी मौत मरते हैं कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। और मरने के बाद ऐसे व्यक्ति को ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक मिलता है, ना ही मोक्ष मिलता है और ना ही जन्म मिलता है। ऐसा व्यक्ति परेत बनकर परेत योनि में भटकता रहता है। इतना बुरा दंड उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति तांत्रिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों का नुकसान करने के लिए, दूसरे व्यक्तियों से बदला लेने के लिए, दूसरे व्यक्तियों से अपना स्वार्थ निकालने के लिए, दूसरे व्यक्तियों से अपना काम निकलवाने के लिए, दूसरे व्यक्तियों को बर्बाद करने के लिए जो मन में ऐसी आस्था रखकर तंत्र क्रिया सीखता है, सिद्धि साधना प्राप्त कर लेता है और वो उस शक्ति का, उस साधना का गलत उपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति, सबसे पहले वो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है, फिर ममताहीन हो जाता है, फिर शक्तिहीन हो जाता है, फिर बुद्धिहीन हो जाता है और फिर अंगहीन हो जाता है। उस व्यक्ति के शरीर का कोई ना कोई अंग भंग हो जाता है या कोई ना कोई ऐसा बड़ा रोग शरीर में हो जाता है जिससे वो तड़प तड़प के मरता है, या उल्टा पड़ जाता है तो उसके घर में यदि उसकी शादी हो गई है तो बीवी बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ता है। किसी ना किसी व्यक्ति की पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो तांत्रिक क्रिया सीखने से पहले सबसे पहले ये सोच लें कि आप भले के लिए, दूसरे की भलाई के लिए सीखना चाहते हैं या दूसरे व्यक्तियों का बुरा करने के लिए सीखना चाहते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए तंत्र क्रिया साधना सिद्धि करता है, सीखता है, उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, उसका चरित्र साफ रहता है, सभी का प्यारा होता है, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है, पैसा भी खूब कमाता है, पूजनीय हो जाता है, उससे सभी लोग प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं और भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं। आप अच्छा करके अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं या बुरा करके बुरा फल प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि आप सच्चाई के साथ दूसरे की भलाई के लिए तंत्र क्रिया सीखना चाहते हैं तो आगे बढ़े, और जो बुरे के लिए सीखना चाहते हैं तो उसमें आपका अंत जो बुरा होगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप हर तरह से आखिर में आकर बर्बाद हो जाओगे, पछताओगे कि मैंने ये क्या कर लिया। कुछ व्यक्तियों के मन में ये भी होता है कि हम अच्छे के लिए सीखेंगे, दूसरे का भला करेंगे, और फिर आगे सीखने के बाद लालच में जाते हैं कि हमें 1 लाख 2 लाख मिल जाए, किसी का बुरा कर दे। क्योंकि ये जो तंत्र क्रिया होती है इसमें 6 क्रियाएं होती है और 6 क्रियाओं का फल अलग अलग होता है। 6 क्रियाएं जो
अलग अलग देवी देवताओं से सिद्ध होती है, अलग अलग ही क्रियाएं अलग अलग काम करती है। ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। मित्रों, मैं आपको एक जानकारी देना है चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहले जो चैनल था उसका नाम था शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल। उस पर हमारे 14-15 लाख सब्सक्राइबर थे, बहुत प्रेम करते थे। उस चैनल के माध्यम से हमारे फ़ोन पर बहुत सारे लोगों की कॉल आती थी, 200-250 कॉल डेली आती थी। उन कॉलों में से 10, 20, 50 कॉल ऐसी भी आती थी जिनमें से कुछ लोग दूसरे का बुरा करवाना चाहते थे, दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते थे, दूसरे को मारना चाहते थे, दूसरे व्यक्ति को बीमार करना चाहते थे पूजा करवा के तांत्रिक क्रिया द्वारा। लेकिन हमने सबसे मना कर दिया। हमने बोला कि हम भले के लिए पूजा करते हैं, ना करी है, ना करते हैं और ना ही करेंगे जीवन में भी। इसलिए यदि आपको भला करवाना है, यदि आपके ऊपर मरण क्रिया करवा दी है, उच्चाटन क्रिया करवा दी है, स्तंभन क्रिया करवा दी है, वेदेशन क्रिया करवा दी है, या आपके ग्रह खराब करवा दिए हैं, आपके ऊपर चौकी रखवा दी है, काला जादू, ब्लैक मैजिक कोई भी करवा दिया है, काम रुकवा दिया है, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, रिश्ते टूट गए हैं, या कोई भी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवानी है, या वस्तु दोष, शरद दोष, मांगलिक दोष या पितृ दोष ठीक करवाना है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अच्छे के लिए पूजा करते हैं, बुरे के लिए नहीं। तो मित्रों, जितने भी हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल से जो भाई बहन जुड़े थे वो भटक रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर कि वो शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल कहाँ चले गया। तो मित्रों, वो चैनल हमने 6 महीने पहले अमेरिका के किसी व्यक्ति को बेच दिया है और उसका कुछ नाम स्पेशल के नाम से रख दिया है उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो चैनल डेड हो गया था, घर में किसी कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम उस पर वीडियो नहीं डाल पाए। फिर हमने वो चैनल बेच दिया है। उसके बाद हमने चैनल बनाया है पंडित सहदेव कौशिक, जो हमारे बेटे के नाम से है। वो भी वीडियो बनाता है, वो भी जानकारियाँ देता है, आप उसे देखते होंगे। और उसका दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है माई नॉलेज यूट्यूब चैनल। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो, वहाँ पर वो जनरल नॉलेज द्वारा जानकारी देता है। और हमारे साथ भी जो सीखा हुआ है ज्योतिष से, वो भी हमारे चैनल पर जानकारी देता रहता है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मित्रों जितने भी शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति थे वो जल्दी जल्दी हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़े और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जुड़ते रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल और सभी जानकारियाँ दी जाती है। और कैसी भी पूजा करवाने के लिए, कोई भी समस्या का समाधान करवाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। विधि विधान और विश्वास के साथ हमारे यहाँ समाधान किया जाता है। तो मित्रों, मैं आता हूँ टॉपिक पर। जो व्यक्ति तांत्रिक क्रिया सीखना चाहते हैं, तांत्रिक क्रिया क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो तांत्रिक क्रिया सीखने से क्या लाभ और क्या हानि है। सबसे पहले मैंने आपको आज की वीडियो में यही बताया है। और जो भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि जो भी अंजाम होगा देखा जाएगा, हम तो तांत्रिक क्रिया सीखना चाहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारी 10 इन वीडियो को लगातार देखें। 10 पार्ट में 10 वीडियो मिलेंगे आपको। ये पहला पार्ट है, पहली वीडियो है। तांत्रिक क्रिया सीखना कोई हल्की बात नहीं है। इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। तो वो आगे चलकर हम वीडियो में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मैंने आज की वीडियो में बताया है कि तांत्रिक क्रिया सीखने से क्या लाभ है, क्या हानि है, सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं तांत्रिक क्रिया को, मन से सीखना चाहते हैं, दूसरे की भलाई के लिए सीखना चाहते हैं, तो वो भी जुड़े चैनल से। और बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। हमारा काम तो सिखाने का है, बताने का है, जो आप हमारी इन 10 वीडियो से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तांत्रिक क्रिया की सारी विधि को सीख सकते हैं। तो मित्रों, आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में कि तांत्रिक क्रिया में कितनी क्रियाएं होती है, कितने कर्म होते हैं, और वो कर्म यानी कि वो साधना, कर्म कहते हैं साधना, 6 प्रकार की साधना होती है, 6 कर्म होते हैं। और वो 6 साधना किस देवी देवता से भक्ति करने से, उनकी पूजा करने से कैसे सिद्ध होगी, वो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, किस समय करने से होगी, कब होगी, किस दिशा में बैठने से होगी, कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, क्या समय होगा, वो हम दूसरे पार्ट में आपको जानकारी देंगे। मित्रों, जाने से पहले मैं एक जानकारी आपको और दे देता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा होता है और हमारी वीडियो पर भी होता है। जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क करना चाहते हैं या डायरेक्ट हमसे शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उसकी फीस अलग से लगती है। वो फीस जमा करके आप हमसे डायरेक्ट भी फ़ोन पर या हमसे मिलकर भी ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अब यहीं पर हम निवाणी को देते हैं विराम और आप सभी करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को नमस्कारम। जय हिंद, जय भारत।